The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. आज की इस एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कंटेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाई विक्स मार्केट का एक सेटअप जिसका नाम है कैलेंडर ट्रैप स्ट्रैटेजी, जिसे सही तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आप मार्केट को डायरेक्शन से नहीं बल्कि प्राइसिंग से रीड करेंगे। तो चलिए समझते हैं कैलेंडर ट्रैप स्ट्रैटेजी। देखिए, जब मार्केट में विक्स अचानक बढ़ता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी आ जाती है, दिमाग में अनसर्टेनिटी आ जाती है और कई इन्वेस्टर और ट्रेडर उस समय मार्केट से दूर भागना चाहते हैं जब विक्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे मारती है। लेकिन सच बिल्कुल अलग है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए यही वो फेस होता है जहां मार्केट सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है जब विक्स हाई होती है, क्योंकि हाई विक्स के समय मार्केट में तीन चीजें आपको एक साथ देखने के लिए मिलती है। पहला फियर, दूसरा पैनिक और तीसरा ऑप्शंस के प्रीमियम की ओवर प्राइसिंग। और जब प्रीमियम ओवर प्राइस होता है तो स्मार्ट ट्रेडर्स उसी जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब सवाल सबसे पहले आता है कि बेसिक नॉलेज की अगर मैं बात करूं कि विक्स क्या होता है, तो नॉर्मली विक्स को लोग मार्केट फियर इंडेक्स कहते हैं। जब विक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो विक्स सिर्फ एक फियर का इंडेक्स नहीं है। विक्स रियलिटी में ऑप्शन के प्रीमियम प्राइसिंग का एक इंडिकेटर है। अब उसको रीड कैसे करना है और कैसे इस सेटअप पर काम करना है उसको अभी हम सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। IBBM का एक ट्रांसफॉर्मेशनल वेबिनार जो एवरी मंथ होता है, जो कि बहुत ही एजुकेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है आप सबके लिए। उस वेबिनार में दूर दूर से लाइक माइंडेड लोग जुड़ते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और मार्केट्स में अपने लेवल्स को बढ़ाते हैं और मार्केट में बहुत डीप। तो इस मंथ के वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहां पर मैं और मेरे कलीग सुधांशु सर आपके सवालों का जवाब इंटरेक्टिव फॉर्म में करते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो हमारे किसी यूट्यूब सेटअप से रिलेटेड होते हैं, एडवांस ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं आपको और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स भी आप सीखते हैं जो कि मार्केट में आपको बहुत आगे ले जाते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर जब भी विक्स बढ़ता है, आपने नॉर्मली क्या देखा होगा, विक्स जब भी बढ़ा तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो स्टैटिकली ओवर प्राइस हो जाते हैं और जब भी प्रीमियम ओवर प्राइस होंगे तो ऑप्शन सेलर को इसका एक स्टैटिकल एज मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है। अब वो एडवांटेज को उठाना कैसे है, उसका फायदा किस तरीके से उस पर हमें वर्कआउट करना है, उसको हमें समझना है। देखिए, लो विक्स जब होती है तो मार्केट बहुत स्लो होता है और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि लो विक्स किसे बोले, किस विक्स को लो माने, किस विक्स को हाई माने। और हाई विक्स में मार्केट इमोशनल होता है, तो लो विक्स में मार्केट स्लो होगा और हाई विक्स में मार्केट इमोशनल होगा। तो सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि हाई विक्स किसे और लो विक्स किसे बोला जाए। जैसा कि मैंने अभी बोला, तो इसे ऐसे समझते हैं। देखिएगा, नॉर्मली विक्स का इंटरप्रेटर ये बोलता है कि अगर विक्स फॉर एग्जाम्पल 20 की है, 20 है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 1 ईयर में मार्केट 20% की रेंज में रहेगा। मतलब 20% अप या 20% डाउन, एक 20% की रेंज में मार्केट रहेगा अगर विक्स 20 है तो। अगर विक्स 15 है तो 15% की रेंज में रहेगा।
अब अगर मैं निफ्टी इंडेक्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है वो अराउंड 12 to 15% पर एनम का रहा है। इसका मतलब अगर हमारी इंडिया विक्स 12 to 15 की रेंज में रहती है, इसको आप थोड़ा बहुत और इधर ले लीजिए, लेट्स से 11 to 16 की रेंज में रहती है तो वो एक नॉर्मल विक्स है, क्योंकि वो ही हमारे निफ्टी का एवरेज रिटर्न है। अगर विक्स 11 से नीचे आती है तो हम उसे लो विक्स बोल सकते हैं, और अगर हमारी विक्स 16 को क्रॉस कर जाती है तो हम उसको लिटिल हायर विक्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो विक्स 17, 18, 19, 20 इसको क्रॉस करती चली जा रही है तो वो एक हायर विक्स का फॉर्मेट आ जाता है, और अगर विक्स 25 क्रॉस कर जाती है तो वो वेरी हाई विक्स कहलाती है। तो ये अभी हमने एक विक्स की रेंज का नंबर समझा कि किसे हम लो विक्स और किसे हम हाई विक्स माने। और नॉर्मली जब विक्स हाई होगी तो मार्केट में तीन चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो मार्केट में बहुत लार्ज स्विंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे निफ्टी में आप देखेंगे 400 से 500 पॉइंट्स का मूव बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है। ऑप्शंस के प्रीमियम में एक्सप्लोजन हो जाता है, और ऑप्शन प्रीमियम कभी कभी आप देखेंगे 2x 3x तक भी इन्फ्लेट हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है इसका फायदा कैसे उठाया जाए और किस तरीके से इस सेटअप पर काम किया जाए। देखिए, जो रिटेल ट्रेडर जब भी ट्रेड करता है तो वो पैनिक ट्रेडिंग करता है। जब भी विक्स हाई होती है तो फोमो में आ जाता है और प्रीमियम ओवर पे करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट यहां से तेजी से रिकवर हो सकता है अगर गिरा है तो। कभी उसको लगता है कि मार्केट यहां से तेजी से नीचे बिक सकता है, लोअर सर्किट लग सकता है, अपर सर्किट लग सकता है। तो जो प्रीमियम में मिस प्राइसिंग आती है उसमें जो रिटेल ट्रेडर होता है फोमो में आता है और वो किसी भी प्राइसेस पर ऑप्शंस को बाई करता है, जिससे प्रीमियम्स बहुत तेजी से एक्सप्लोशंस लेते हैं। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये कि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, उनके लिए ये एक एज बनता है, जिसको मैं नाम देता हूं कैलेंडर ट्रैप स्ट्रैटेजी, जो अभी यहां पर आप सीखने वाले हैं। अगर आप मार्केट को डायरेक्शन से नहीं प्राइसिंग से समझना सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली बदल सकती है। कभी भी मार्केट में डायरेक्शंस, प्रेडिक्शंस कभी नहीं करने, हमेशा उसको प्राइसिंग से, सिस्टम से और रूल से समझना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट डायरेक्शन ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल है। नो वन नोस कि मार्केट यहां से कहां जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई यहां से बता रहा है कि मार्केट कहां जा सकता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन प्रेडिक्ट दिस मार्केट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन बी एक सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडर, और एक सिस्टमेटिक रूल बेस्ड डिसिप्लिन स्मार्ट ट्रेडर का डेस्टिनेशन हमेशा ऑसम होता है। और कैलेंडर ट्रैप स्ट्रेटजी का मेन आइडिया क्या है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, कैलेंडर ट्रैप स्ट्रेटजी क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो चार तरीके के होते हैं नॉर्मली: वीकली ऑप्शंस, मंथली ऑप्शंस, क्वार्टरली ऑप्शंस और नेक्स्ट वीक ऑप्शंस। ये मैं चार तरीके की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली ये ऑप्शंस हमें लिक्विड मिल जाते हैं। मंथली ऑप्शंस, क्वार्टरली ऑप्शंस की बात करूं तो जो 500 के मल्टीपल्स में होते हैं, मंथली ऑप्शन जो 100 के मल्टीपल्स में होते हैं, और वीकली ऑप्शंस और नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस भी कई बार हमें लिक्विड मिलते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का आइडिया क्या है? ये स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि जब भी हमें मार्केट्स में किसी भी तरीके के ट्रेड्स फॉर्मेशन करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली हम किसी एक ऑप्शन के प्राइस को सेल करते हैं और किसी एक ऑप्शन को बाई करते हैं उसको हैच करने के लिए। तो जो कैलेंडर ट्रैप स्ट्रेटजी का मेन आइडिया है वो ये बोलता है, क्योंकि मार्केट में विक्स हाई है तो जिस स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हैं वो नियर का होना चाहिए, और जिस स्ट्राइक प्राइस को आप बाई कर रहे हैं हेजिंग के लिए वो दूर का होना चाहिए। दूर का होने का क्या मतलब है? जैसे सेल ऑप्शन शुड एक्सपायर अर्ली, जैसे सेल ऑप्शन वीकली का हो सकता है और जो आपने उसको हेज किया है प्रोबेबल वो मंथली का हो सकता है। तो आपने वीकली ऑप्शन को सेल किया और उसकी हेजिंग करने के लिए आपने मंथली ऑप्शन को बाई किया। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि विक्स बहुत हाई है तो जो वीकली ऑप्शन है
उसका थीटा डिके का आपको मैक्सिमम एडवांटेज बहुत तेजी से मिलता है, जबकि जो मंथली ऑप्शन है वो खड़ा रहता है, क्योंकि इवेंट, थिंक अबाउट इवेंट ड्यूरेशन, इवेंट का ड्यूरेशन अभी भी ऑन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक वॉर की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो वॉर की सिचुएशन है, प्रोबेबल ये 1 मंथ की भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये वॉर की सिचुएशन 1 मंथ तक भी हो सकती है, तो वीकली ऑप्शंस को तो एक्सपायर होना होगा। तो उस केस में हम वीकली ऑप्शंस को सेल करके उसकी हेजिंग मंथली ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें वीकली ऑप्शन सेल करके मंथली ऑप्शंस को अगर हम बाई करते हैं तो हमें बहुत खूबसूरत ट्रेड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि किस स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शंस को सेल करें, किस स्ट्राइक प्राइसेस को बाई करें। तो सबसे पहला रूल तो ये हुआ कि सेल ऑप्शन शुड एक्सपायर अर्ली, हेज ऑप्शन शुड एक्सपायर लेटर, लिक्विडिटी परफेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट लिक्विड होनी चाहिए, और इवेंट की ड्यूरेशन को हमें चेक करना होगा कि वो कब तक जा सकती है। अगर आपको लगता है कि इवेंट की ड्यूरेशन 1 मंथ तक जा सकती है तो मंथली ऑप्शन बाई करके वीकली सेल कर सकते हैं। अगर आपको कई बार जैसे बजट्स आता है या कुछ आता है तो आपको लगता है कि जो बजट्स के बाद के ऑप्शंस हैं वो इवेंट तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो वीकली ऑप्शंस हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो उस केस में आप वीकली ऑप्शन सेल करके मंथली बाई कर सकते हैं। या फिर यहां पर आप कॉम्बिनेशंस ऐसे बना सकते हैं कि आप वीकली ऑप्शंस को सेल किया, आपने नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस को बाई कर लिया हेजिंग के लिए। इस केस में क्या होगा, ये कॉम्बो आपको तब बनाना है जब आपको लगता है कि इवेंट की ड्यूरेशन 10 से 15 दिन की है। उस केस में क्या होगा, जो वीकली ऑप्शन है वो 7 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि इवेंट ऑन है। तो जो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन है उसका प्रीमियम खड़ा रहेगा, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, विक्स हाई है। और विक्स हाई और लो किसे बोलते हैं वो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। कई बार आप वीकली ऑप्शन सेल करके मंथली ऑप्शंस के साथ हेज कर सकते हैं, दिस कैन बी अनदर कॉम्बिनेशन। कई बार आपको लगता है कि ये इवेंट बहुत बड़ी हो सकती है, तो उस केस में हम ये वाला कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि हम मंथली ऑप्शंस को सेल करके क्वार्टरली ऑप्शंस को आप बाई कर सकते हैं हेजिंग के लिए, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शन। तो हाई विक्स के केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको किन स्ट्रैटेजीज पर हम कर सकते हैं। इसके लिए जिन भी स्ट्रैटेजीज पर आप आईबीएम की काम करते हैं, जैसे ओशन ट्रेजर, RSI 5232, ऐसी स्ट्रैटेजीज, या जिनको आप खुद फॉर्मेशन भी करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी जिनके एग्जिट बहुत लंबे नहीं होते, जैसे जो वन डे पर नहीं है। क्योंकि वन डे के केस में क्या होता है, इस केस में हाई विक्स के केस में, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स लेट मिलते हैं वन डे के केस में, तो उस केस में आपको क्या होगा, कई बार इस जो वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस का एडवांटेज है वो आप नहीं उठा पाते। अब जैसे इसका एक लेटेस्ट केस देखते हैं, जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो RSI 5232 के केस में हमें जो सेल जनरेट हुआ है, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें जो सेल जनरेट हुआ है वो 27 फरवरी को एक सेल जनरेट हुआ है। RSI 5232 के केस में अगर आप काम करते हैं, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर मैं। अब यहां पर हम ट्रेड्स कैसे बना सकते हैं, मार्केट इस समय 25178 है, तो हम एक वीकली ऑप्शन सेल कर सकते हैं और उसकी हेजिंग के लिए, जैसे कि आप रूल से बनाते हैं, एक मंथली ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि विक्स बहुत हाई है और मार्केट अगर 5 डेज यहां से नीचे चला जाता है तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रॉफिटेबल, मार्केट यहां से रेंज में रहता है तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रॉफिटेबल। क्योंकि इस केस में कई बार जो प्योर ATM के ऑप्शंस हैं उनमें आपको प्रीमियम 150, 200, 250 रुपए तक का भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट 4 दिन उस रेंज में रहे, या वहां से नीचे चला जाए, या मार्केट वहां से ऊपर भी चला जाता है, तो आपने 200 पॉइंट का एक थीटा प्रीमियम सेल किया होता है, 150-200 पॉइंट का, जो कि खत्म होना ही होना है 5 दिन में। तो अगर आपको स्टॉप लॉस भी मिलता है, तो कई बार आप देखते हैं कि इधर से आपको स्टॉप लॉस मिलता है, लेकिन उधर आपकी ट्रेड एक पॉजिटिव साइड से स्क्वायर ऑफ होती है। कई बार वहीं से बाजार नीचे चला गया तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल साफ हो जाता है, कई बार खड़ा रहे तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो उस केस में आपको वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं, इस पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। और इस चीज में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, जैसा कि IBBM आपसे हमेशा बोलता है, उस पर आप हमेशा फोकस कीजिएगा। कभी भी विदाउट हेज कोई भी पोजिशनल ट्रेड्स मत कीजिएगा। वॉल्यूम्स को आप किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप मत कीजिएगा।
प्रॉपर काम कीजिएगा, प्रोसेस पर फोकस कीजिएगा। कभी भी जब भी आप ट्रेड्स में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट्स लॉसेस इन पर कभी फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है प्रोसेस पर। प्रोसेस इज द मोस्ट ब्रूटल वेपन ऑन दिस अर्थ। और जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, जब आप डे बाय डे बेटर होते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाती है। सो आई होप कैलेंडर ट्रैप स्ट्रैटेजी आपको पूरी यहां पर क्लियर हुई, और इसको कैलेंडर ट्रैप स्ट्रैटेजी को हाई विक्स के केस में आप वेरीफाई करके देखिएगा, आप बैक टेस्टेड डेटा देखिएगा, एंड यू विल बी एस्टाउंडेड विद द रिजल्ट्स एंड हाउ हाई विक्स केस में स्ट्रैटेजीज को कई बार मॉडिफाई करके बेटर परफॉर्मेंस की जा सकती है। यही जब आप मार्केट में काम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीज़ों पर फोकस करें और कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से काम करें, और इस तरीके से आप मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशंस IPBM से आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। Signing off from today, your host Anuj Gaud from IPBM. Thank you.